यहाँ पर देखें दोस्तों, कैसा निकुंज इस दिव्य वृक्ष ने बनाया हुआ है अंदर जाने के लिए। ये है भगवान श्री कृष्ण की शंख। यही वो प्राचीन द्वापर युग का राधा रानी का सिंहासन है जो कि जमीन के अंदर से स्वयं प्रकट हुआ। ये वही वृक्ष हैं जो कि वृंदावन के निधिवन में पाए जाते हैं और रात्रि में गोपी बन करके भगवान श्री कृष्ण राधा संग रासलीला करते हैं। यही है राधा रानी का वो गुप्त रास मंडल। इसके लिए हमें थोड़ा सा ज़मीन के नीचे चलना पड़ेगा। जब रात्रि का समय होता है तो इस स्थान से पायल और घुंघरू के बजने की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पर भी वृक्ष में देखें तो ठाकुर जी श्री जी के दर्शन हैं। ये देखें आप, दिन के समय में ही इस गहबर वन से पायल और घुंघरू के बजने की आवाज़ें सुनाई देती है। राधे राधे दोस्तों, श्री धाम बरसाना में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी मैं हूँ राधा रानी के गांव, राधा रानी की नगरी श्री धाम बरसाना में, और यहाँ पर जितने भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की लीला स्थली हैं उनके मैं दर्शन करा रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो में हम आज उस स्थान के दर्शन कराएंगे जो संपूर्ण ब्रज में राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय है। जी हाँ दोस्तों, वो स्थान इसी श्री धाम बरसाना में है जिसका नाम है गहबर वन धाम। जी हाँ, तो आज हम इस वीडियो में संपूर्ण गहबर वन धाम के दर्शन कराएंगे और यहाँ से जुड़ी हुई जितनी भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की द्वापर युग की लीलाएं हैं वो भी हम आपको बताएंगे विस्तार पूर्वक। संपूर्ण ब्रज में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का ये सबसे प्रिय स्थान है जिसके मैं इस वीडियो में दर्शन कराने वाला हूँ। इसे गहबर वन धाम के नाम से जाना जाता है या फिर इसे जनरली गहबर वन के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस वीडियो में हम जो है राधा रानी के कुल लगभग 4 से 5 लीला स्थलियों के दर्शन कराएंगे। और ये मार्ग आप देखें कितना सुंदर है। बता दूं कि ये श्री धाम बरसाना का परिक्रमा मार्ग है दोस्तों। और अभी हम नीचे चलेंगे तलहटी में, क्योंकि जो गहबर वन धाम है ना वो दोस्तों 2 पर्वतों की तलहटी के बीच में स्थित है। और हम जो है आपको गहबर वन के दर्शन कराएंगे, गहबर सरोवर के दर्शन कराएंगे। राधा रानी की एक गुप्त लीला स्थली है, गुप्त रास मंडली, उसके भी दर्शन कराएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों उस स्थान के भी दर्शन इस वीडियो में कराएंगे जहाँ पर राधा रानी रूठ करके बैठी थी भगवान श्री कृष्ण से। और इसके अलावा एक और स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की शंख के दर्शन होते हैं, और साथ में जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने मोर बन करके नाचा था राधा रानी को मनाने के लिए। तो ये सभी स्थान गहबर वन धाम के अंतर्गत ही आते हैं। तो इन सभी के दर्शन मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। साथियों ये जो गहबर वन धाम है ना, ऐसी ही सुंदर लताओं पताओं और रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ स्थान है जिसके मैं आज आपको इस वीडियो में संपूर्ण दर्शन कराने वाला हूँ। अभी दोस्तों हम आपको इस गहबर वन धाम में जो सबसे पहला दर्शन कराने वाले हैं वो है दोस्तों गहबर सरोवर, जिसे श्री राधा सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। श्री धाम की जो परिक्रमा है श्री धाम बरसाना की, तो वो बिल्कुल गहबर सरोवर के बगल से होते हुए होती है दोस्तों। और अभी हम इस स्थान के भी दर्शन कराएंगे आपको। ये राधा रानी की गुप्त रास मंडली है, तो यहाँ से भी जुड़ी हुई संपूर्ण लीला का वर्णन विस्तार से इस वीडियो में हम करेंगे। लेकिन अभी आप दर्शन करें इस दिव्य गहबर सरोवर के, जिसे राधा सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये जो सरोवर है ये द्वापर युग का प्राचीन सरोवर है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी से प्रकट किया था दोस्तों। क्यों प्रकट किया ये मैं आपको बताता हूँ। तो एक बार जब राधा रानी अपने सखियों संग और भगवान श्री कृष्ण संग यहाँ पर खेल रही थी, रासलीला कर रही थी द्वापर युग में, तो उनको प्यास लगी राधा रानी को। तो भगवान कृष्ण श्याम सुंदर से उन्होंने जल का प्रबंध करने के लिए बोला। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी से इस सरोवर को प्रकट किया और इसके जल को पी करके राधा रानी ने अपनी प्यास मिटाई थी। और ऊपर देखें
मोरकुटी मंदिर के दर्शन है। ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने मोर बन करके नाचा था। तो इस गह्वर वन धाम में कई स्थान हैं, सभी स्थानों के हम आपको दर्शन कराएंगे। ये जो देख रहे हैं ये प्राचीन द्वापर युग का कदम्ब का वृक्ष है। बताते हैं कि उस समय भगवान श्री कृष्ण इस कदम्ब के वृक्ष की डाल पर बैठ करके बंसी बजाया करते थे और राधा रानी और उनकी सखियां यहाँ पर रासलीला किया करती थीं। यह स्थान द्वापर युग का प्राचीन भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की जो है रासलीला स्थली रही है दोस्तों, और उनकी खेलन भूमि रही है। यहाँ पर वह नित्य प्रतिदिन खेला करते थे, रासलीला किया करते थे। आज भी दोस्तों बताते हैं कि इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी नित्य प्रतिदिन विहार लीला करते हैं और हर समय भगवान श्री कृष्ण राधा रानी यहाँ पर मौजूद होते हैं। कभी कभी तो संतों को यहाँ पर दर्शन भी होते हैं और यहाँ पर वो हमेशा अदृश्य रूप में विराजमान रहते हैं। राधा रानी श्री कृष्ण यहाँ हमेशा घूमते रहते हैं। ऊपर जो मंदिर आप देख रहे हैं वो है मान मंदिर, उसके भी हम दर्शन कराएंगे क्योंकि इस गह्वर वन धाम में ये सारे स्थान हैं। मान मंदिर और इस तरफ मोरकुटी मंदिर, और इस तरफ अंदर चलेंगे तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के शंख के दर्शन होते हैं एक शिला पर। और इसके अलावा एक गह्वर सरोवर राधा सरोवर भी है और इसके आगे है गह्वर वन जो कि राधा रानी की श्रृंगार स्थली है। बड़ा ही सुंदर सा स्थान है, उसके भी हम दर्शन कराएंगे। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के होने का आभास चाहिए ना, तो आप सीधे यहाँ गह्वर वन धाम आइए। यहाँ पर आप अगर शांतिपूर्वक 2 घंटे 3 घंटे बैठेंगे ना, यहाँ की इन कुंज लताओं पताओं के बीच में शांतिपूर्वक जो है कि मनन करेंगे ना, तो आपको भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के होने का आभास 100% हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वैसा दिव्य स्थान है। यहाँ देखें आप, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की रास मंडली है। रास मंडली से तात्पर्य यह है दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी वहाँ अपने सिंहासन पर विराजते हैं और यहाँ पर राधा रानी की अष्ट सखियाँ नृत्य करती हैं, भजन करती हैं, कीर्तन करती हैं, ढोलक बजाती हैं, घुघरू पायल अपने पैरों में बांध करके नृत्य करती हैं और वहाँ पर ठाकुर जी श्री जी विराजते हैं। तो ये उनका द्वापर युग का रासलीला हुआ करता था। तो ये है उनका रास मंडल। यहाँ सामने पढ़ भी सकते हैं श्री राधा, और बिल्कुल जो है मोरकुटी मंदिर के तलहटी में ये जो है राधा रानी श्री कृष्ण का रास मंडल बना हुआ है। और इस तरफ राधा सरोवर, गह्वर सरोवर। अभी दोस्तों हम आगे चलते हैं, आपको राधा रानी के उस रास मंडली के दर्शन कराते हैं जो कि बताते हैं राधा रानी का गुप्त रास मंडल है जो कि ज़मीन के अंदर से स्वयं प्रकट हुआ है। आइए चलते हैं, उसके भी हम आपको दर्शन कराते हैं। साथियों, जिस गुप्त रास मंडली के मैं दर्शन कराने जा रहा हूँ ना, ये आखिर प्रकट कैसे हुआ ज़मीन के अंदर से स्वयं, तो इसके पीछे भी एक दिव्य पौराणिक कथा है। तो यहाँ पर श्रीधाम बरसाना में एक बहुत ही प्रसिद्ध संत हैं जिनका नाम है फलहारी बाबा। तो फलहारी बाबा को रात में राधा रानी ने स्वप्न दिया था कि गह्वर वन में, गह्वर सरोवर के पास मेरा एक गुप्त रास मंडल है, उसे आप जाइए, उजागर करिए, ताकि जो यात्री श्रद्धालु भक्त हैं वो मेरे उस दिव्य रास मंडली के दर्शन कर सकें। तो यही है राधा रानी का वो गुप्त रास मंडल। इसके लिए हमें थोड़ा सा ज़मीन के नीचे चलना पड़ेगा क्योंकि ये जो रास मंडली है राधा रानी की, ये ज़मीन के अंदर से प्रकट हुआ है। यहाँ पर उस द्वापर युग के प्राचीन 5500 वर्ष पुराने सिंहासन के भी दर्शन होते हैं जिस पर राधा रानी बैठ करके आज भी नित्य प्रतिदिन श्रृंगार करती हैं। तो ये राधा रानी की गुप्त रास मंडली है जिसके मैं अभी आपको चल करके दर्शन कराता हूँ। ये स्थान बहुत ही दिव्य है दोस्तों। द्वापर युग में राधा रानी यहीं पर बैठ करके अपना श्रृंगार किया करती थी। यही वो प्राचीन द्वापर युग का राधा रानी का सिंहासन है जो कि ज़मीन के अंदर से स्वयं प्रकट हुआ था दोस्तों। ये कोई सामान्य स्थान नहीं है दोस्तों, ये दिव्य स्थान है राधा रानी का। आज भी दोस्तों इस स्थान से रात्रि के समय में जो है कि पायल और घुघरू की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये वो दिव्य स्थान है। यहाँ पे आज भी राधा रानी अपना श्रृंगार करती हैं इस सिंहासन पर बैठ करके।
और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ की दीवारों पर संपूर्ण श्री गहबर वन धाम की जो द्वापर युग की लीलाएं हुई थी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की, उनका बड़ा ही सुंदर चित्रण यहाँ देखने को मिलता है। तो इस स्थान पर आप ज़रूर रुकें, दर्शन करें, क्योंकि ये स्थान श्री धाम बरसाना के परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है। आज भी दोस्तों नित्य प्रतिदिन श्री जी राधा रानी गहबर सरोवर में स्नान करने के बाद इसी स्थान पर बैठ करके वो अपना श्रृंगार करती हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण संग इस स्थान पर वह रास रचाती हैं, रास लीला करती हैं। आज भी दोस्तों जब रात्रि का समय होता है तो इस स्थान से पायल और घुंघरू के बजने की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा कई दिव्य संत हुए हैं जिनको इस स्थान से पायल घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी है। गहबर वन धाम वो स्थान है जहाँ पर कई दिव्य संतों को राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए हैं, क्योंकि यह स्थान राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की नित्य विहार लीला से जुड़ा हुआ है। यहाँ वो हमेशा मौजूद रहते हैं दृश्य या अदृश्य रूप में। दोस्तों गहबर सरोवर और राधा रानी के गुप्त रास मंडल के दर्शन कराने के बाद अब हम चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के शंख के दर्शन कराते हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की शंख आज भी एक चट्टानी शिला पर स्पष्ट रूप से मौजूद है, आज भी उसके दर्शन होते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ से हो करके चलना पड़ेगा आगे की तरफ। यहाँ से रास्ता बिल्कुल सकरा है और रास्ते पर लताओं पताओं वृक्षों ने पूरा रास्ते को ढक रखा है। तो यहाँ पर आप आइए तो थोड़ा सा बच के चलिए और आपकी नज़रें ज़मीन पर होनी चाहिए। वैसे ये पूरा जो स्थान है ना, श्री जी और भगवान श्री ठाकुर जी की ये नित्य विहार लीला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप भ्रमण करिए, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी भी मौजूद हैं, बस वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। और बहुत से लोगों को तो दिखाई भी दे जाते, दर्शन भी दे जाते हैं, जिनके ऊपर उनकी विशेष कृपा होती है, वो अपने होने का एहसास यहाँ पर करा ही देते हैं। दोस्तों अभी दोस्तों हम उस शिला के पास पहुँच चुके हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की शंख के दर्शन होते हैं। तो यही वो शिला है जिस पर भगवान श्री कृष्ण की शंख के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट दर्शन है, ये आप दर्शन करें। ये है भगवान श्री कृष्ण की शंख। ये द्वापर युग की 5500 वर्ष पुरानी शंख है, जिसके दर्शन आज भी इस चट्टानी शिला पर होते हैं। ये जो चट्टानी शिला आप देख रहे हैं ये भी उसी समय की है, भगवान श्री कृष्ण के समय काल की, जिस पर भगवान के शंख आज भी बने हुए हैं। दोस्तों आखिर कैसे भगवान श्री कृष्ण की शंख यहाँ पर मौजूद है, उसके पीछे कथा बताता हूँ कि जब राधा रानी को प्यास लगी थी ना, तो उस टाइम भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बैठे हुए थे, इसी शिला के ऊपर बैठे हुए थे भगवान श्री कृष्ण। अपनी बंसी लिए हुए थे और अपने दूसरे हाथ में शंख लिए हुए थे। राधा रानी को प्यास लगी, वो पुकारने लगी, हे श्याम सुंदर कन्हैया कहाँ हो, मुझे प्यास लगी है बड़ी जोर की। अब भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े यहाँ से गए, लेकिन अपने साथ सिर्फ शंख बंसी लेकर के गए, शंख को यहीं पर छोड़ दिए। बंसी से जाकर के उन्होंने सरोवर प्रकट किया, लेकिन शंख को वह इसी स्थान पर भूल गए। आज भी वो शंख भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पर मौजूद है, जिसके दर्शन होते हैं श्री गहबर वन धाम में। दोस्तों जी हाँ, अब चलिए हम आपको गहबर वन के दर्शन कराते हैं, जो राधा रानी की श्रृंगार स्थली है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण गोपी रूप में मौजूद रहते हैं और राधा रानी भगवान श्री कृष्ण एक दूसरे का वहाँ पे श्रृंगार करते हैं गहबर वन की लताओं पताओं और वहाँ के पुष्पों से। जी हाँ, चलिए उस दिव्य स्थान के अब दर्शन कराते हैं। साथियों यहाँ गहबर सरोवर के पास में ही भगवान भोलेनाथ के बड़े ही दिव्य शिवलिंग के दर्शन होते हैं, और ये दर्शन है भगवान भोलेनाथ के। प्राचीन पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। द्वापर युग में जितनी भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी ने संपूर्ण ब्रजभूमि में लीलाएं की, उन सभी का साक्षात दर्शन एकमात्र भगवान शिव ने ही किसी न किसी रूप में प्रकट होकर के, किसी न किसी रूप में मौजूद होकर के किया था। तो आज भी जब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी आते हैं, नित्य विहार लीला करते हैं,
यहाँ पर स्नान करते हैं, यहाँ खेलते हैं, यहाँ रासलीला करते हैं, राधा रानी श्रृंगार करती हैं। तो भगवान शिव आज भी उन दिव्य लीलाओं का आनंद यहाँ पर बैठ करके लेते हैं। ये भगवान भोलेनाथ के दिव्य शिवलिंग के दर्शन हैं। अब दोस्तों हम आपको गहबर वन के दर्शन कराते हैं। तो ये सुंदर सा गहबर वन है, इसके अंदर चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। और यहाँ से जुड़ा हुआ जो पौराणिक कथा वो भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। बाकी चलिए इस गहबर वन के अंदर प्रवेश करते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। ये है दोस्तों राधा रानी का श्रृंगार स्थली, जहाँ पर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण ने नित्य प्रतिदिन एक दूसरे का 16 श्रृंगार करने के लिए आते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर राधा रानी की गोद भराई की रस्म भी हुई थी। यहाँ पर यशोदा मैया ने स्वयं अपने हाथों से राधा रानी की गोद भराई की रस्म को पूरा किया था। तो यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, बाकी यहाँ पर आप दर्शन भी कर सकते हैं। मंदिर है दोस्तों, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण गोपी भाव में रहते हैं। गोपी भाव से तात्पर्य स्त्री स्वरूप में रहते हैं, क्योंकि इस गहबर वन के अंदर किसी भी पुरुष का प्रवेश नहीं है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को सखियाँ श्रृंगार करती हैं, गोपी रूप बनाती हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का यहाँ प्रवेश होता है। बाकी यहाँ राधा रानी के दर्शन हैं, राधा रानी की भी दर्शन कर लें आप। ये जो गहबर वन है, द्वापर युग में श्री जी और उनकी सखियाँ इसी गहबर वन की लताओं पताओं और फूलों से अपना श्रृंगार किया करती थीं। साथ ही साथ यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गोपी रूप में राधा रानी और उनकी सखियों संग मौजूद रहते थे, और वो भी अपना श्रृंगार यहाँ के फूल पत्तियों से किया करते थे दोस्तों। तो ये ऐसा दिव्य स्थान है गहबर वन। ये देखें आप, इनमें जो वृक्ष है दोस्तों, ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं है। ये साक्षात राधा रानी, श्री कृष्ण और राधा रानी की सखियां हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, जब रात्रि का समय होता है ना, तो ये राधा रानी और सखियों का रूप धारण कर लेते हैं, गोपी का रूप धारण कर लेते हैं। ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं, कितना घना वन है दोस्तों। द्वापर युग में तो ये और बहुत बड़ा हुआ करता था। और साथ ही साथ दोस्तों इस गहबर वन को बताते हैं कि राधा रानी ने स्वयं अपने हाथों से बनाया और सजाया है। ये देखें कितने सुंदर सुंदर पुष्पों के दर्शन हैं इस गहबर वन में। इन्हीं स्थानों पर आज भी भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं, इन्हीं दिव्य स्थानों पर। और ये जो आप लता पता देख रहे हैं ना, इन्हीं लताओं पताओं पे वो आज भी झूला झूलने के लिए आते हैं दोस्तों। तो ऐसा ये दिव्य स्थान गहबर वन है, जिसके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दिव्य वृक्ष में आपको भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और उनकी सखियों के दर्शन होते हैं। तो ये देखें, एक जड़ से 3 से 4 वृक्ष लगे हुए हैं। तो ऐसे ऐसे दिव्य दर्शन हैं इस गहबर वन में। बाकी और अंदर चलते हैं और भी आपको दर्शन कराते हैं। तो ये देखें आप, ये वो वृक्ष हैं जो कि निधिवन में पाए जाते हैं, वृंदावन के निधिवन में। जी हाँ, वैसे ही वृक्षों के दर्शन यहाँ आपको गहबर वन में भी होते हैं। ये देखें, ये वही वृक्ष हैं जो कि वृंदावन के निधिवन में पाए जाते हैं, और रात्रि में गोपी बन करके भगवान श्री कृष्ण राधा संग रासलीला करते हैं। तो ये दिव्य वृक्ष के आप दर्शन करें। ये वो लताएं पताएं पुष्प हैं जिससे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी अपना श्रृंगार करती हैं। ये राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार स्थली है। यहाँ पे वे दोनों लोग अपना 16 श्रृंगार करते हैं दोस्तों। जी हाँ, तो ये दर्शन करें आप। यहाँ पर देखें तो एक जड़ से 2 वृक्ष हैं और दोनों आपस में लिपटे हुए हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन हैं इन दिव्य वृक्षों में। ऐसे ही सभी वृक्षों में आपको कोई न कोई दर्शन ज़रूर होते हैं। बाकी आगे चलते हैं और भी अंदर दोस्तों। इस गहबर वन से आज भी रात्रि को तो छोड़ दीजिए, दिन के समय में ही जब इस स्थान पर बिल्कुल शांति और सुनसान होता है ना, तो यहाँ से पायल और घुघरू के बजने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। दिन के समय में ही इस गहबर वन से पायल और घुघरू के बजने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, क्योंकि आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी गहबर वन सरोवर में स्नान करने के बाद
यहाँ गहबर वन में आ करके इन्हीं लताओं पताओं पुष्पों से अपना श्रृंगार करते हैं। इसके बाद यहाँ पर वह रासलीला करते हैं। यहाँ पर भी वृक्ष में देखें तो ठाकुर जी श्री जी के दर्शन हैं। ये देखें आप, ये साक्षात वही दर्शन हैं जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी हैं। एक प्राण दो शरीर, देखें प्राण एक है, जड़ एक है और ऊपर जाकर के शरीर दो हो गए हैं। तो ऐसे ऐसे दर्शन हैं इस गहबर वन में। ये देखें कितनी घनी लताएं पताएं पुष्पों के दर्शन हैं इस गहबर वन धाम में। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं पतली पतली डाल, ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से जो शेप बना हुआ है, ये बिल्कुल झूले जैसा शेप है। तो इन्हीं झूलों पर बैठ करके श्याम सुंदर राधा रानी झूला झूलते आज भी नित्य प्रतिदिन। तो ऐसे दिव्य दर्शन हैं इन लताओं पताओं में। ये देखें आप, जितना दर्शन करना चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं। सभी वृक्षों में साक्षात भगवान के दर्शन है दोस्तों। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देखें बिल्कुल एक सुंदर सा निकुंज बना हुआ है। रास्ते को जो लताओं पताओं ने कवर कर रखा है दोस्तों। द्वापर युग में जो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजभूमि बनाई थी ना, वो बिल्कुल ऐसी सुंदर सी बनाई थी। उस ब्रजभूमि में हरे भरे वृक्षों की वृक्षावली, लताएं पताएं, रंग बिरंगे फूल, पहाड़, झरने, ऐसा ही सुंदर सा ब्रजभूमि भगवान श्री कृष्ण ने बनाया हुआ था। तो आज भी उस प्राचीन ब्रजभूमि के दर्शन इस गहबर वन में होते हैं और इधर भी आप दर्शन कर सकते हैं। इन्हीं स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन हुए थे कई दिव्य संतों को दोस्तों। बाकी अभी थोड़ा सा हम इसके अंदर आपको लेकर के चलते हैं, दिखाते हैं कैसे कैसे दर्शन हैं इस गहबर वन में। यहाँ पर थोड़ा हमें झुक कर के चलना पड़ेगा क्योंकि लताओं पताओं ने बिल्कुल ज़मीन तक अपना जो है झुकाव बना रखा है। ये देखें आप, ऐसे ही झूलों पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी उनकी सखियाँ झूलते हैं नित्य प्रतिदिन। यहाँ वृक्ष में देखें, यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन हैं। किस प्रकार दो वृक्षों ने एक दूसरे का आलिंगन किया हुआ है, मानो राधा कृष्ण हैं जो कि एक दूसरे का आलिंगन करके यहाँ रास कर रहे हैं, रास रचा रहे हैं। और यहाँ पर भी दर्शन है दोस्तों। इन वृक्षों की एक दिव्यता और है कि ये वृक्ष अंदर से बिल्कुल खोखले हैं, ये देखें आप, लेकिन इसके बावजूद भी ये हरे हैं। ये दिव्य वृक्ष हैं दोस्तों। ये देखें खोखले हैं वृक्ष अंदर से। और यहाँ पर तो अद्भुत दर्शन है, एक जड़ से कई वृक्ष जुड़े हुए हैं। यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी उनके सखा सखी थे वो कोई अलग नहीं थे, वो कहीं न कहीं एक ही प्राण से जुड़े हुए थे। जिस प्रकार ये वृक्ष सभी एक जड़ से जुड़े हुए हैं, ठीक उसी प्रकार राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा सखी एक ही प्राण से जुड़े हुए थे, लेकिन शरीर अलग अलग थे। तो वो एकदम वही दर्शन है यहाँ पर। ये दर्शन करें आप, राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण एक दूसरे का आलिंगन किए हुए हैं, ये वो दर्शन है। बगल में सखियाँ हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पुरुष का प्रवेश नहीं है इस गहबर वन में, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ गोपी रूप में रहते हैं और राधा रानी और उनकी सखियाँ रहती हैं बस। तो ये लोग अपना 16 श्रृंगार करते हैं और यहाँ पे रासलीला करते हैं दोस्तों। बाकी एक बात आपको बताऊं दोस्तों, ये बात शायद ही आपको पता हो कि अगर आप इस गहबर वन में आते हैं तो आप गहबर वन में अंदर चले आइए, अकेले रहिए। अकेले मैं बताऊं आपको 2 से 3 घंटे बिल्कुल ध्यानपूर्वक राधा कृष्ण में मन लगा करके बैठिए, तो आपको भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के होने के आभास 100% हो जाएंगे। या तो आपको घुंघरू पायल की आवाज़ ही सुनाई देगी और बहुत दिव्य बात होगी अगर आपको दर्शन हो जाए। क्योंकि इस स्थान पर दोस्तों ना कई संतों को राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए हैं। बाकी रात्रि में यहाँ से पायल घुंघरू के छम छम की तो आवाज़ें सुनाई ही देती हैं रात्रि के समय में, क्योंकि दिन के टाइम में चहल पहल होती है। अंदर चलता हूँ और भी आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो ये देखें आप, ऐसे ऐसे दिव्य दर्शन हैं। यहाँ पर भी देखें, ये कई जड़ से कई वृक्ष जुड़े हुए हैं। ये देखें कितनी घनी हरियाली इसके अंदर आप देखें। तो ऐसे ऐसे स्थानों पर ठाकुर जी श्री जी अपने सखियों संग बैठते हैं और अपना श्रृंगार करते हैं दोस्तों।
यहाँ पर ना कवि रसखान के बारे में आप जानते होंगे कि जो रसखान थे वो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त रहे। तो रसखान जी को इसी गहबर वन में राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के बड़े दिव्य दर्शन हुए थे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों को दबा रहे थे। ऐसे दर्शन कवि रसखान ने इस गहबर वन में किया था। एक बार दोस्तों राधा रानी इस गहबर वन में अपना श्रृंगार की। जब उनका श्रृंगार पूर्ण हो गया तो वो श्याम सुंदर कन्हैया से पूछी कि कन्हैया हमारा श्रृंगार कैसा है, मैं कैसी लग रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत बोला आप तो चाँद जैसी सुंदर लग रही हो। अब राधा रानी ने तुरंत बोला अरे चाँद में तो दाग होता है, इसका मतलब मेरे श्रृंगार मेरे सुंदरता में कोई कमी है। इसका मतलब जो कन्हैया है मेरी सुंदरता की बुराई कर रहे हैं। तो राधा रानी बोली चाँद में तो दाग होता है, इसका मतलब मैं सुंदर नहीं हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण को तो ये बात पता नहीं थी कि चाँद में दाग होता है। उन्हें तो लगा चाँद जैसा सुंदर कोई वस्तु ही नहीं इस धरती पर है, इसीलिए उन्होंने चाँद से तुलना कर दी। तभी राधा रानी नाराज़ हो गई कि नहीं आपने मेरी सुंदरता में दाग लगा दिया। इसके बाद राधा रानी नाराज़ हो गई श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण से नाराज़ होकर के वहाँ ऊपर पर्वत पर जा कर के बैठ गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण उस स्थान पर गए, राधा रानी के चरणों को पकड़ करके मनाया। इसीलिए उस स्थान का नाम मान मंदिर पड़ा हुआ है। हम ऊपर चल करके उस मंदिर के भी आपको दर्शन कराएंगे। इसके बाद भी राधा रानी नहीं मानी तो भगवान श्री कृष्ण मोर का रूप धारण करके नृत्य किए राधा रानी के मनाने के लिए, तब जा कर के राधा रानी मानी थी। तो अब हम चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं श्री मान मंदिर और साथ ही साथ श्री मोरकुटी मंदिर के। तो इस गहबर वन धाम में इतना कुछ है दर्शन करने के लिए, जिनके मैं आपको इस वीडियो में दर्शन करा रहा हूँ। ज़रा यहाँ पर देखें दोस्तों, कैसा निकुंज इस दिव्य वृक्ष ने बनाया हुआ है अंदर जाने के लिए। ये है द्वापर युग का निकुंज, जिसके आज भी दर्शन इस गहबर वन में होते हैं। बाकी आगे चलते हैं, आपको आगे की जो दर्शन हैं इस गहबर वन धाम में वो कराते हैं। तो जो भी श्रद्धालु यात्री हैं इन स्थानों पर बैठते हैं और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को याद करते हैं दोस्तों इस स्थानों पर बैठ करके। जैसा कि मैंने बताया अकेले में बैठिए 2-3 घंटे बिल्कुल मन तन मन से, तो आपको ज़रूर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के आभास हो जाएंगे। क्योंकि ये वो स्थान है श्री धाम बरसाना का, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी आज भी हमेशा यहाँ मौजूद रहते हैं। क्योंकि संपूर्ण ब्रज का ये भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का सबसे प्रिय स्थान है दोस्तों। जी हाँ, सबसे प्रिय, ये राधा रानी की हृदय स्थली है, राधा रानी का हृदय है दोस्तों ये स्थान। अभी चलते हैं आगे और भी दर्शन आपको कराते हैं। अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मान मंदिर। तो इसी स्थान पर राधा रानी रूठ करके बैठी हुई थी। चलिए इस स्थान के आपको दर्शन कराते हैं। मान मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही एक सुंदर सा निकुंज है। सबसे पहले चलिए हम इस राधा रानी के निकुंज के आपको दर्शन करा देते हैं। जब आप इस निकुंज में प्रवेश करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में ही राधा रानी के प्राचीन द्वापर युग के रास मंडली के दर्शन होते हैं। तो ये राधा रानी का रास मंडल है, जहाँ पे वो आज भी भगवान श्री कृष्ण संग अपने सखियों संग यहाँ पर रास रचाती हैं। अंदर चलते हैं और भी दर्शन आपको इस प्राचीन निकुंज के कराते हैं। ये देखें कितना सुंदर स्थान है। ऐसे ही स्थान तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को द्वापर युग में पसंद थे। ये देखें वहाँ झूला भी बनाया गया है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को झूलने के लिए। और यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का मंदिर भी है। और अभी इस निकुंज में अंदर तक चलेंगे, हम आपको दर्शन कराएंगे। यहाँ पर दोस्तों भगवान भोलेनाथ के
मंदिर के बड़े ही दिव्य दर्शन हैं। और भी अंदर चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जब आप अंदर इस निकुंज में आएंगे तो यहाँ पर एक और दिव्य रासमंडल के दर्शन होते हैं। तो ये भी राधा रानी श्री कृष्ण का रासमंडल है। इस स्थान पर भी वो रासलीला रचाते हैं दोस्तों। रासमंडल को देखें कितना सुंदर तरीके से चारों तरफ से वृक्षों, फूलों, लताओं, पताओं से घेर करके रखा गया है और बीच में ये दिव्य रासमंडल है। और आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों इस निकुंज के अंदर जो संत हैं वो कुटिया बना करके भजन भी करते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा पाऊँ तो यहाँ पर एक कुटिया आप देखें तो यहाँ पर एक कुटिया के दर्शन है। इस कुटिया में संत रहते हैं, भजन करते हैं, तप करते हैं। यहाँ दोस्तों मंदिर के अंदर क्या है कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, नहीं तो मैं आपको अंदर चल करके उस स्थान के दर्शन कराता जहाँ पर राधा रानी रूठ करके बैठी हुई थी। तो इस मंदिर के अंदर उस दिव्य गुफा के दर्शन होते हैं और उस गुफा के अंदर वो शिला मौजूद है जिस पर राधा रानी रूठ करके बैठी हुई थी। तो कंस्ट्रक्शन होने की वजह से अभी जो है गुफा का जो दर्शन है वो नहीं होने दिया जा रहा है। बाकी जब हम अगली बार कभी आएंगे तब आपको उस गुफा के दर्शन कराएंगे। बाकी दोस्तों आप यहाँ से एक बार श्री गहबर वन धाम के संपूर्ण दर्शन करें। नीचे की तरफ गहबर वन धाम है जिसके दर्शन करा करके मैं ऊपर आ चुका हूँ। अब दोस्तों हम यहाँ से आगे चलते हैं, उस स्थान के दर्शन कराते हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण मोर बन करके नाचे थे राधा रानी को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए। मान मंदिर के दर्शन कराने के बाद अब दोस्तों हम आपको मोरकुटी मंदिर के दर्शन कराते हैं। ये सभी स्थान दोस्तों श्री धाम बरसाना के परिक्रमा मार्ग में पड़ते हैं। जब राधा रानी यहाँ मान मंदिर में नहीं मानी, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत मनाया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण उस स्थान पर जा कर के मोर का रूप धारण करके नाचे थे और यहाँ पर राधा रानी बैठ करके उनके उस दिव्य नृत्य को देखा था, तब जा कर के राधा रानी प्रसन्न हुई थी दोस्तों। ये दोस्तों श्री धाम बरसाना का परिक्रमा मार्ग है। कितना सुंदर आप देखें, पहाड़ों पर जो है श्री धाम बरसाना की परिक्रमा होती है और परिक्रमा मार्ग पर आप देखें कितने सुंदर सुंदर वृक्ष हैं और रंग बिरंगे फूल हैं। बरसात की वजह से श्री धाम बरसाना की जो सुंदरता है ना वो और भी ज़्यादा निखर चुकी है दोस्तों। इससे पहले हमने जो है संपूर्ण बरसाना धाम की परिक्रमा की एक वीडियो हमने बनाई है, वो नहीं आपने देखा है तो देख लीजिए। 4 किलोमीटर की कंप्लीट जो परिक्रमा होती है श्री धाम बरसाना की वो मैंने की है। इस दौरान जितने भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की लीला स्थली हैं उनके मैंने आपको दर्शन भी कराया है। ये वीडियो स्पेशली मैं गहबर वन धाम की बना रहा हूँ दोस्तों, जिसमें गहबर वन धाम के अंतर्गत जितने भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की लीला स्थली हैं उनके दर्शन करा रहा हूँ। तो हम जो है अभी मोरकुटी मंदिर पहुँचेंगे और वहाँ के आपको दर्शन कराएंगे। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मोरकुटी मंदिर। ये वो स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में मोर बन करके नाचे थे और इसके बाद राधा रानी वहां बैठ करके देख रही थी। तब जा कर के राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से प्रसन्न हुई और राधा रानी स्वयं भी इस स्थान पर आई और मोरनी का रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण संग नृत्य किया था। चलिए अब हम मंदिर के अंदर आपको दर्शन कराते हैं। अभी दोस्तों हम मोरकुटी मंदिर प्रांगण के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही कुछ ऐसे दिव्य दर्शन होते हैं। मंदिर की दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण की मोर लीला का बड़ा ही सुंदर चित्रण देखने को मिलता है।
तो अभी हम दोस्तों इस मोरकुटी मंदिर से संपूर्ण गहबर वन धाम के आपको दर्शन कराते हैं। अभी दोस्तों आप दर्शन करें श्री मान मंदिर के। सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं उसके दर्शन मैं कराते हुए यहाँ तक आया हूँ। तो उसी सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं उसी स्थान पर राधा रानी रूठ करके भगवान श्री कृष्ण से नाराज़ होकर के बैठी हुई थी। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण मोर का रूप धारण करके नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए। सामने से राधा रानी देख रही थी। तो इसके बाद जो है राधा रानी प्रसन्न हुई और यहाँ पर वो स्वयं आई राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण संग मोरनी का रूप धारण करके नृत्य किए थे। यहाँ से संपूर्ण गहबर वन धाम के आप दर्शन कर सकते हैं। नीचे की तरफ गहबर वन और गहबर सरोवर के दिव्य दर्शन है दोस्तों। फाइनली दोस्तों हमने आपको संपूर्ण गहबर वन धाम के दर्शन करा दिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। हमने राधा रानी के हृदय स्थली के संपूर्ण दर्शन कराएं। जी हाँ, तो वीडियो को अब दोस्तों यहीं पे करते हैं समाप्त। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।